And now we are going to discuss question number 1 of physics JEE Mains 2015. This is the question which is based on kinematics. According to this question, two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 meter high. There is a cliff of 240 meter high. There are two stones. Say this is stone 1 and this is stone 2. So initial velocity of this stone is 10 meter per second as per the question, and initial velocity of this stone is 40 meter per second. So path of this stone will be like this and path of this stone will be like this. This is 1 and this is stone 2. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा हमसे, वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन. मींस सेकंड स्टोन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन, उसका हमको ग्राफ लेना है टाइम के साथ. सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टोन की बात करता हूं. सपोज करो फर्स्ट स्टोन को यहां से लेके यहां तक t1 टाइम लगता है, तो मैं फर्स्ट स्टोन की बात करूं, अगर फर्स्ट स्टोन के लिए हम t1 टाइम एज्यूम करके चल रहे हैं, t1 इज द टाइम टेकन बाय फर्स्ट स्टोन फ्रॉम दिस टॉप ऑफ क्लिफ टू ग्राउंड. सो माइनस 240 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 10 t1 माइनस हाफ g इंटू t1 स्क्वायर. हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है. सो माइनस 240 इज टू 10 t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे t1 के लिए, तो इसका हमें जो वैल्यूज आएंगी t1 के लिए इस इक्वेशन की, दो वैल्यूज आती हैं. एक तो आता है 8 सेकेंड और एक आता है -6 सेकेंड. इस -6 सेकेंड को हम कंसीडर नहीं करेंगे. इसका मतलब स्टोन को जो टाइम लगा ग्राउंड तक पहुंचने में, दैट इज 8 सेकेंड. दिस इज द फर्स्ट स्टोन. अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टोन के बारे में. सेकेंड स्टोन की इनिशियल स्पीड रखिए 40 मीटर पर सेकेंड. सो माइनस 240 इज इक्वल टू 40 t2. t2 इज द टाइम टेकन बाय सेकेंड स्टोन अप टू ग्राउंड. 40 t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर. इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो t2 की वैल्यू आती है 12 सेकेंड एंड -4 सेकेंड. 12 सेकेंड को कंसीडर करेंगे. इसका मतलब ये हुआ, अब आप ध्यान दें थोड़ा सा. फर्स्ट स्टोन 8 सेकेंड में पहुंच चुका है, सेकेंड स्टोन को यहां तक टाइम लगा है 12 सेकेंड. 8 स्टोन बाद अगर मैं सेकेंड पोजीशन की सेकेंड स्टोन की बात करता हूं, तो सेकेंड स्टोन यहां पे होगा आफ्टर 8 सेकेंड और फर्स्ट स्टोन यहां पे पहुंच चुका है. तो हम बात करते हैं, सबसे पहला केस ले रहे हैं अपन, t लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर इक्वल टू 0. t की जो वैल्यू ले रहा हूं मैं 0 से 8 सेकेंड तक की बात करता हूं. रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूं मैं. रिलेटिव वेलोसिटी मींस v12 वेक्टर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. हमसे उन्होंने बात की है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो अगर हम v21 वेक्टर लिखते हैं, दैट इज v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर. यहां से जो रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी दैट इज 40 माइनस 10, दैट इज 30 मीटर per second. That is the relative velocity which is constant, and relative acceleration is 0 because both the bodies thrown under gravity. So both bodies having same acceleration. That's why relative acceleration of body 2 with respect to 1 is 0. अब यहां पे t इक्वल टू 0 से 8 सेकेंड तक उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे अपन y2 माइनस y1, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 30t. इट मींस पाथ जो होगा दैट इज स्ट्रेट लाइन. ये कहां तक बात की हमने? 8 सेकेंड तक. 8 सेकेंड तक जो पाथ आया दैट इज स्ट्रेट लाइन. अब हम बात करते हैं 8 सेकेंड से आगे, मींस
अप टू 12 सेकेंड। 8 सेकेंड से आगे जब हम बात करेंगे अप टू 12 सेकेंड, तो जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको समझा रखा है, 8 सेकेंड पर पार्टिकल 2 की पोजीशन ये है और 1 पहुंच चुका है ग्राउंड पर। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम अब जो हम बात कर रहे हैं 8 सेकेंड से लेके 12 सेकेंड तक, रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो जो सेकेंड पार्टिकल था वो इस पोजीशन पर आ गया था, मीन जो जिस लेवल से हमने थ्रो किया था उसी लेवल पर आ चुका था सेकेंड पार्टिकल, और फर्स्ट पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंच चुका है। तो जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे अपन, वी रिलेटिव इज with respect to first particle, first velocity of first particle is 0 and velocity of second particle is downward direction minus 40. It means minus 40 minus 0, it means minus 40 meter per second, that is moving downward. And relative acceleration is also minus 10 meter per second square, because first particle is at rest after collision and second particle is moving downward. So displacement y2 minus y1, initial separation is 240, so 240 minus 40, इसके मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं सेकेंड का, 40t प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यहां पे जो मैं t ले रहा हूं बेटे, t लूंगा मैं 4 सेकेंड, क्योंकि 8 सेकेंड तक हम जो बात कर चुके हैं वो पहले ही कर चुके हैं फर्स्ट बॉल की। अब हम बात कर रहे हैं 8 से 12 के बीच की, इट मींस 4 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट 4 सेकंड की। नेक्स्ट 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर इसमें t की वैल्यू में 4 पुट करता हूं तो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव सेपरेशन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब जो नेक्स्ट पाथ आएगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। अब अगर हम इसके ऑप्शंस पे जाते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है हमको, उसके अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस में अगर हम गौर से देखें तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन जो है वो तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन बोथ ग्राफ्स अप टू 8 सेकेंड एंड 8 to 12 सेकेंड स्ट्रेट लाइन, दैट इज रॉन्ग। सेकेंड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। अब थर्ड की बात करते हैं हम, जो थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है इसमें, मीन से 3 एंड 4th ऑप्शन की मैं बात करने जा रहा हूं, दोनों में ही 8 सेकेंड के बाद जो ग्राफ है that is y2 minus v1, y2 minus y1 and t, ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आ गया अप टू 8 सेकेंड तक, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में जो ग्राफ की शेप होगी, या तो इस तरह का ग्राफ आना चाहिए या फिर ऐसा ग्राफ आना चाहिए। अब हमें डिसाइड करना है ये, दैट इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कौन सा ग्राफ होगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं, देखो गौर से आप लोग, पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड with acceleration a means g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स velocity of second particle is continuously increasing and relative separation between them is continuously decreasing. So ग्राफ दोनों में ही रिलेटिव सेपरेशन तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप इसकी ग्राफ की बात करोगे तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल की लगातार इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, magnitude of slope is continuously increasing, so that is the correct option, that is fourth answer, third option, this is third, this one is the correct answer.